हैं यहाँ पे जो एज़ अ कोच आज जॉइन करके बहुत सारे लोगों को अच्छी सेहत के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन एक समय रहता है कि हम अपनी सेहत को सही करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोच के रूप में आता है ना, फिर हम भूल जाते हैं कि हम तो कोच हैं। हम तो कोच हैं, हमें वज़न कम करना भी आता है, वज़न बढ़ाना भी आता है, फिर हम उन चीज़ों पे फिर चलने लगते हैं, है ना? फिर हमारा वज़न वो कम होने की जगह लगातार बढ़ते जाता है। तो हमें क्या करना है, अब फ़ोकस क्या करना है, अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करना है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस पे फ़ोकस करना, ना कि वज़न पे, है ना? वज़न पे ही अगर फ़ोकस करते रहेंगे तो कहीं न कहीं डिमोटिवेशन फ़ील होगा और आपको कहीं न कहीं ये लगेगा कि मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं इस जगह पे ये बात आ जाती है कि आप खान-पान कैसा रख रहे हैं, है ना? तो हमको फ़ोकस क्या करना है, अपने वेट स्केल पे फ़ोकस ना करके क्या करना है, अपने लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस करना है क्योंकि जब लाइफ़स्टाइल अच्छी होती है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा होता है ना? आपको पता है जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं और आप जब वज़न कम करने आते हैं, तब वज़न कम करने तो आते हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले आपका लाइफ़स्टाइल सही होता है, उसके बाद वज़न कम होता है ना? आपकी दिनचर्या सही होती है, क्यों सचिन दिवाकर मैम, है ना? सबसे पहले आपकी दिनचर्या सही होती है, आप टाइम टेबल जो मेंटेन करते हैं, जो खान-पान सही करते हैं, उससे क्या होता है, आपका जो है दिनचर्या अच्छे होते-होते आपके लाइफ़स्टाइल के साथ में आपका वज़न भी कम होता है, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होते हैं। तो ये हमारा जो आज का डेटा है, सिनेरियो है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज आए दिन पे फैमिली मेंबर्स है, उनकी संख्याएँ बढ़ रही हैं और तरह-तरह की बीमारियाँ जो उनको हो रही है। आज आपको बताऊँ तो जो पहले ज़माने में मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया ये सारी चीज़ें तो आजकल सुनने को ही नहीं मिलती। मिलती है क्या? नहीं मिलती। आजकल तो नए-नए प्रॉब्लम सुनने को मिलते हैं। मैं सच बताऊँ तो पहले के कंपैरिज़न में अभी आप लोगों ने खुद फ़ील किया होगा, जो चीज़ें हमने कभी लाइफ़ में नहीं सोचा होगा, सुना होगा, वो सारी चीज़ें आज सामने आ रही हैं कि किसको क्या हो गया? किसको क्या हो गया? क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइफ़स्टाइल इतनी बिगड़ी हुई है हम सबकी और इसके लिए काम कौन करेगा? हम खुद ही करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि ये जो जितने भी पेपर के कट्स आते हैं ना, उसकी संख्याएँ जो है इनकी मात्राएँ कम हों। तो डेफ़िनेटली उसमें हम इन्वॉल्व ना हों, है ना? और अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो डेफ़िनेटली हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हाँ, हम इसमें नहीं आते तो आप भी इसमें आप काम कर सकते हैं जिससे क्या है आप इसमें बिल्कुल भी इस कैटेगरी में ना आएँ। तो यहाँ पे देयर आर 3 प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ आवर लाइफ, है ना? तो जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने प्रॉब्लम्स की बात की लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम होता है हमारी लाइफ़स्टाइल, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे तो 3 प्रॉब्लम में सबसे पहला तो है ज़िंदगी, जो आप जी रहे हैं, है ना? लाइफ़स्टाइल कैसे जी रहे हैं? आप सुबह उठ के क्या करते हैं? सोने से पहले क्या करते हैं? दिन भर क्या करते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अच्छी सेहत पाने के लिए। तो हेल्थ जो है अच्छा रखना है, ये सबको पता है, लेकिन हेल्थ अच्छे के रखने के लिए कौन क्या कर रहा है? 24 घंटे में कौन क्या अपने लिए काम कर रहा है? सब सबके लिए काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए सबको सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए क्या कर रहा है कोई इंसान? है ना? तो सबसे पहले अपनी लाइफ़स्टाइल को सही करनी है और इस कम्युनिटी में आपको यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। एज़ अ कोच आप भी अपने लोगों को यही बोलते हैं कि सबसे पहले अपनी जीवनचर्या सही करिए, है ना? जो डेली लाइफ है उसको सही करिए, रूटीन सही करिए, तो ज़िंदगी तभी अच्छा होगा, आप हेल्थ को तभी एन्जॉय कर पाएँगे, है ना? आज आप देखिए बहुत अच्छे-अच्छे बैकग्राउंड पे लोग हैं, कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है। आप देखिएगा अगर मैं लाइफ़स्टाइल की बात करूँ, एज़ अ डॉक्टर है ना? मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को समझते हैं ओमकार लाल सर कि जब किसी के पास जाएँगे आप डायबिटीज़ को लेके या फिर किसी भी हेल्थ की समस्या को लेके, तो सामने वाले को भी जो डॉक्टर होता है उनको ही समस्याएँ रहती है इतनी सारी, होता है ना? तो ये हम क्या आप बताइए जो सामने वाला जा रहा है और उसी सामने वाले को देख के उसको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे क्या ठीक करेगा? मैं तो खुद ही ऐसा हूँ और वो भी वैसे ही है ना? तो यहाँ पे हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उनकी दवाइयों को लेते हैं, है ना? होता है ना कि आपके देखेंगे सामने जो डॉक्टर के पास गए हैं, उसी को खाँसी सर्दी हो रही है या फिर उसका पेट निकला हुआ है, उसी को प्रॉब्लम है और वो सामने से दवाई हमें सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं और वो हम लेते हैं मज़े से। क्यों लेते हैं? कि हमें पूरा विश्वास है इसके पास डिग्री है, ये डॉक्टर है ना? तो ये होता है, लेकिन उनकी भी लाइफ़स्टाइल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर हैं, उनको नॉलेज है तो वो डेफ़िनिटली आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आज ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पे अनहेल्दी लाइफ़ के साथ में खुश नहीं है ना? तो हमें हर किसी को समझने की आवश्यकता है, चाहे उसके पास बड़ी से बड़ी डिग्री क्यों ना हो। ज़िंदगी को जीने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छी सेहत को पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है यहाँ पे खान-पान का सही रखना और अगर बात करें आस-पास के पॉल्यूशन के, पॉइज़न के डेफ़िनेटली आज हर तरफ से प्रदूषण क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, डेफ़िनेटली आस-पास के पहले देखेंगे कोई जगह होता है ना? जैसे कोई भी जगह की बात करें, मैं अगर बात करूँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, है ना? यहाँ जयपुर में, तो मेरे हस्बैंड बताते हैं, मेरे हम फैमिली बताती है कि पहले जब वो लोग यहाँ पे आए थे ना, तो इतने सारे घर नहीं थे। इतने सारे घर नहीं थे, खुला-खुला था, कुछ भी नहीं था।
है ना? तो क्या है, बढ़िया खुला-खुला में क्या होता है, हवाएँ भी अच्छी-अच्छी आती हैं, है ना? अच्छा माहौल रहता है, थोड़ा-सा रहता है कि हवाएँ चलती हैं तो डेफ़िनेटली धूप भी अच्छी आती है, सारी चीज़ें हैं। तो वो अलग माहौल था। लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे अब जो है, हर जगह पे घर हैं, हर जगह पे घर पे खाने बनते हैं, खिड़की से धुआँ निकलता है, कुछ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और हर घर में कुछ न कुछ ऐसे मशीन चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आजकल देखिए मतलब तरह-तरह की चीज़ें आने लग गई हैं, तो हर प्रकार से जो आस-पास का एनवायरनमेंट है वो कैसा है ना? पॉल्यूशन कैसे हैं? आस-पास में इंडस्ट्री है, प्लांट है, तो आपके आस-पास में मान लीजिए कोयला, हमारे यहाँ कोरबा में कोयले का है ना? तो वहाँ पे गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे ही सामने वाले का जो है फेफड़ा खराब होने लगता है ना? रियली बता रही हूँ कि इतने सारे प्रदूषण से क्या होता है। मैं अभी बताऊँ, मैं लास्ट टाइम दिल्ली गई थी, मुझे नहीं पता था दिल्ली में ये सब चल रहा है और दिल्ली में जाने के बाद मुझे क्या पता कि ऐसा कुछ है, वहाँ कुछ चल रहा था, कुछ पॉल्यूशन का, है ना? वहाँ जाते ही मेरी सांस एकदम ऊपर-नीचे होने लगी। मैं बोली ये क्या हो रहा है? मतलब मैं तो मस्त रिलैक्स थी, है ना? क्योंकि विथ न्यूट्रिशन मैं लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रही हूँ। लेकिन एकदम से ऐसा होने लगा, मैंने 2-3 बार मैं क्या हो रहा है भाई? फिर मैंने पूछा, ये क्या है? फिर उसके बाद मैं बोली अरे भाई ये तो फिर गड़बड़ है। फिर उसके बाद तुरंत से और अच्छे से न्यूट्रिशन को कंज़्यूम करने लगी। भाई मेरे को तो स्वस्थ रहना है यहाँ पे, वहाँ से जल्दी अपना काम करो, निकलो, है ना? तो माहौल जब चेंज होता है, एनवायरनमेंट जब चेंज होता है, आस-पास में वो चीज़ें आपको मिलती हैं तो डेफिनिटली इफ़ेक्ट तो करता है हेल्थ को, है ना? इसीलिए ज़रूरी है आपको अच्छी लाइफ़स्टाइल को पहचानना कि वो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो आप उस चीज़ को अपनाते हैं, है ना? तो डेफिनिटली यहाँ पे अगर बात करें सबसे बड़ी अगर आज समस्याएँ हैं, तो ये तो लाइफ़स्टाइल और ये जो है ये तो कॉमन है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज आप सोच कैसा रखते हैं। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो यही करता है ना ललिता रामरतन मैम कि आप सोच क्या रखते हैं, आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? जॉब एंग्ज़ायटी, कोई भी डिप्रेशन हो गया, है ना? हेडेक हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, तो ये बहुत है। आप सामने से देख तो रहे हैं कि आज हेल्थ सेशन हो रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ना? कल मैंने सिर्फ़ 2 घंटे नींद ली, कल मैंने रोटी 1 खाया, कल मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें ये टेम्परेरी है, हमको परमानेंट देखना है कि आपका माइंडसेट कैसा है और आपको क्या चीज़ें सही रखनी है। अगर आपका माइंडसेट सही आप सही है ना, तो डेफ़िनेटली सामने आपको वैसे ही रिस्पॉन्स आप करेंगे और सामने वाले भी देखेगा तो समझेगा कि आप कितने अच्छे से लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? हम सब समझते हैं अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं। हम जानते हैं कि हम कोच हैं, हम जानते हैं कि हमें ये करना सही रहेगा और ये करना गलत रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो गलतियाँ दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छी चीज़ों पे थोड़ा-सा कम फ़ोकस कर पाते हैं और जो बुरी चीज़ें वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो क्यों ना हम सब मिल के अब अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करें? क्यों नहीं कि एक फैमिली मेंबर से शुरुआत हुआ फिर डेफ़िनेटली धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके हमारी जो मान लीजिए आज आप 2 फैमिली के साथ में हैं, तो कल 4-5 ऐसे लोगों के साथ में जुड़े, जो अच्छी-अच्छी चीज़ों पे आगे बढ़े, है ना? तो आप देखिएगा कि आपका घर का माहौल पहले कैसा रहा होगा और अब कैसा हो गया होगा। ऐसे ही धीरे-धीरे और भी अच्छी होंगी कब? जब हम सॉल्यूशन पे काम करेंगे। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल खान-पान का सही होना, है ना? हमारे लिए खान-पान ज़रूरी है, ये सबको पता है। वेलनेस कोच, एक गाइडेंस जो हमारे कोच के माध्यम से मिलता है ना? सपोर्टिव कम्युनिटी जो कि आपको इस कम्युनिटी में मिलती है, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपको बताना है सामने वाले को, है ना? तो आपके जो भी मेंबर्स आते हैं या फिर यहाँ पे जितने भी नए कोच हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये जो पॉइंट्स है ना, सर्कल में बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, वेलनेस कोच जो आप खुद अपने रूप में देख रहे हैं सपोर्टिव कम्युनिटी जो कि हमेशा सुनील सर के माध्यम से जो ये शानदार कम्युनिटी बनी है, जो सीनियर हेल्थ कोचेस हैं वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल वर्कआउट जो कि सुबह हमारे सेहत की पाठशाला में होता ही है। डेफ़िनिटली ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी इसी से और अच्छी होती है ना? जो आप रिकॉग्नाइज़ आप कर पाते हैं, डेफ़िनिटली एन्जॉय कर पाते हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का सर्विस, जो कि हमारी क्वालिटी हर कोई अच्छी सेहत चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले देखता है कि हमें क्या-क्या मिलेगा। आप यहाँ पे कहीं पे होटल में जाएँगे तो होटल में जाने से पहले क्या देखते हैं? उसकी क्वालिटी कैसी है ना? खाने की क्वालिटी कैसे है? प्लेट अच्छा है कि नहीं? प्लेट में डस्ट तो नहीं है? प्लेट सही से साफ हुआ है कि नहीं? उसमें टेस्ट कैसा है? आप पूछते हैं ना 2-4 लोगों से फीडबैक लेते हैं उसके बाद जाते हैं या फिर देखते हैं कि कैसा उसका होटल का हुलिया कैसा है ना? वैसे ही जब आप यहाँ पे अच्छी सेहत के लिए आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले कस्टमर सर्विस, कोई भी इंसान यहाँ पे आता है, चाहे वो हम कोच ही क्यों ना हो, तो कोच इसलिए ही बना हुआ है कोई इंसान क्योंकि वहाँ पे उसको सब कुछ मिलना है। सेहत तो मिली है, लेकिन यहाँ पे अच्छे इनकम, नाम, मान-सम्मान सब कुछ मिलना है। तो वैसे ही एज़ अ कस्टमर सर्विस क्या होना चाहिए सबसे पहले सपोर्ट। सपोर्ट सबको इम्पोर्टेंट होता है ना? सपोर्ट तो एक कोच को भी ज़रूरी है, एक फैमिली मेंबर एक बच्चे को भी ज़रूरी होता है ना? सपोर्ट सबको चाहिए। तो हमें सपोर्ट, हेल्प
जो कि बहुत हमें क्या करता है, हेल्प करता है। केयर, हमारा कोई ध्यान रखे, है ना। रिलेबल, मतलब आपको बताऊं तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो सच में आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, और सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर हर्बल लाइफ की बात करें, हम जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि 001 हमारी फैमिली का ही नाम है। और रियली न्यूट्रिशन की बात करें तो सबसे बेस्ट वेट मैनेजमेंट पे हम न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं। फ्रेंडली जो हम सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें, हमारे आसपास के लोगों को और हमें भी चाहिए, है ना। जरूरी नहीं, हर किसी को चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करें हम स्मार्ट जो खाने की, तो हम देख सकते हैं कि आज के डेट में सारे जो काम है वो स्मार्ट हो चुके हैं, तो फूड भी स्मार्ट होना चाहिए, है ना। तो हमारे अगर खाने स्मार्ट होंगे तो डेफिनेटली हम लाइफस्टाइल को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन हम सिर्फ काम को स्मार्ट कर रहे हैं और खाने को स्मार्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गति कम हो जाएगी, हमारे काम की गति कम हो जाएगी, है ना। हमारा एनर्जी लो हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने खाने को बहुत ही शानदार स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और अच्छी सेहत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छा खाना। पोषण एक स्वस्थ और संतुलित आहार खाने के बारे में है। भोजन और पेय आपको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है ना। तो डेफिनेटली आज आप जिस खाने को खा रहे हैं वो कैसा है, इंपॉर्टेंट है ना। बाकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे अच्छा जो जरूरी है वो इंपॉर्टेंट अच्छा खाना। आपने एक चीज देखा होगा, अच्छी सेहत के लिए जिस प्रकार से आपने यहाँ पे वेट लॉस के लिए खाना अपनाया है, अपना डाइट चेंज किया है, तो डेफिनेटली आपके सारे प्रॉब्लम्स अभी धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुए होंगे, या बहुत सारे अच्छे ऐसे परिणाम आपको मिले होंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो क्यों हुआ, क्योंकि आपने अपना खाना बदला, आपने सही किया अपना डाइट, जो कि आपने 80% डाइट अपने न्यूट्रिशन पे काम किया है, और यहाँ पे 20% शारीरिक मेहनत किया। ये चीजें पहले भी आप करते थे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हर कोई करता है, आज दुनिया में सब कोई कर रहे हैं। लेकिन सही तरीके से कौन कर रहा है, ये बात करते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो सबको अच्छी सेहत चाहिए, और अच्छी सेहत के लिए सब कोई काम कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से काम करना और राइट जो डायरेक्शन है वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि हम अपनी कम्युनिटी में लगातार सीख रहे हैं सेहत को एंजॉय करने के लिए, और 100% फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं। अगर बात करें खुश और स्वस्थ रहना सब चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ चीजों पे फोकस करना है। तो सेहत के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेट मैनेजमेंट जो कि हमारे लिए, हमारा फिटनेस ही सब कुछ है। मैंने कहा ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो कि आपकी पर्सनैलिटी होती है। अगर आप बहुत सुंदर हैं, अच्छा दिख रहा है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आपके पास बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस हैं एकदम, लेकिन आपका शरीर अच्छा नहीं है, तो क्या सही लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जॉइंट हेल्थ की बात करें तो आप बहुत एक्टिव हैं, एकदम एक्टिव, आप कूद सकते हैं, आप दौड़, मतलब सब चीज कर सकते हैं, आप सारा काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जॉइंट में पेन है ना, जॉइंट में पेन है। आप बिल्कुल भी अच्छे से एक्साइटमेंट के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहे, आप करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को। चिल्ड्रन हेल्थ, हम स्वस्थ है लेकिन हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं है, तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अपने चिल्ड्रन हेल्थ के लिए भी काम करना, डाइजेस्टिव हेल्थ, सब कुछ अच्छा है लेकिन पेट सही नहीं है। तो सब कुछ अच्छा हो के भी पेट सही नहीं है, तो फिर पेट सही नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है ना। आपने देखा होगा, पेट सही नहीं होता तो मूड भी सही नहीं होता है ना। तो आपको डाइजेस्टिव हेल्थ पे काम करना है। हार्ट हेल्थ, हार्ट तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जिसपे आप देखिए सब कुछ आराम करता है, लेकिन हमारा हार्ट कभी आराम करता है क्या, नहीं करता। लेकिन डेफिनेटली हमारे हार्ट को हेल्थी रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, है ना। आपको पता है कि उसकी ड्यूटी है ना, आपको पता है कि उसको धड़कना ही है, आपको पता है कि उसको अपना काम करना ही है, उसकी ड्यूटी है। लेकिन आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने हार्ट को सही रखने का, है ना, उसको हेल्प करने का, कि वो और अच्छे से धड़के और अच्छे से आपको हेल्प करे, है ना। कई लोगों के आप देखेंगे जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे हो जाते हैं हार्ट में, है ना। तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले से काम करना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट से बेस्ट हम यहाँ पे आपको लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, एनर्जी एंड फिटनेस के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपको मिलती है जो कि आपके अपने कम्युनिटी में, है ना। तो अच्छी सेहत को समझने के लिए प्रॉब्लम जो कि हमने देखा और उसको सॉल्यूशन पे अभी काम कर रहे हैं, तो कम्युनिटी इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि डेफिनेटली लगातार हम उस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी कोच हैं, मैं आप नए कोचेस को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कम्युनिटी बड़ी जबरदस्त है, हमारे कोचेस बड़े जबरदस्त है, आप बड़े जबरदस्त हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बॉडी को समझना है और अपनी बॉडी पे काम करना है, तो क्योंकि वही वो जगह है जहाँ पे आपको जिंदगी भर जीवन यापन करना है ना। तो यहाँ पे जिमरॉन सर का है कि टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव, है ना। तो डेफिनेटली आपको जिस जगह पे निवास करना है तो उसको सही रखना पड़ेगा ना। आप तो देखिए
कि कोई भी मैं एग्जांपल लूं किसी भी फैमिली मेंबर का, तो वो अगर कहीं पे बैठते भी है ना, तो डेफिनेटली उस जगह को देख के बैठते हैं कि वो जगह सही है कि नहीं है ना। तो आपको तो जिंदगी भर जिस बॉडी में रहना है, तो उस बॉडी को तो सही रखना है, उसकी आंतों को सही रखना है, बॉडी की डेफिनेटली आपको अच्छा दिखना है, अच्छा महसूस करना है, तो उसके लिए हमें काम करना अति आवश्यक है। आप देखिए कि बिफोर कैसे हैं आप अभी कैसे दिखते हैं मिश्राम सर, लेकिन आप खुद को फील करिए कि जब आप यहाँ पे अच्छी सेहत के साथ आएंगे, जब आपको वजन कम होगा, जब आपके लाइफस्टाइल अच्छे होंगे, तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो इस पे ऊपर हमें काम करना है। और जैसा कि अभी हम आगे बढ़ते चल रहे हैं और लास्ट 2 मिनट हम बात करेंगे द हेल्थ कोच गाइडिंग यूर, जो हम इतने भी सारे फैमिली मेंबर है ना, हम सब कोच के रूप में है, राइट। कोई कस्टमर तो मेरे ख्याल से कुछ ही फैमिली मेंबर होंगे, बाकी सारे कोच के रूप में है। तो हेल्थ कोच का काम क्या है, सबसे पहले हेल्थ को समझना, और हेल्थ को समझने के बाद उसको सॉल्यूशन बताना। और सॉल्यूशन हर कोई चाहता है, कोई सीनियर कोच भी होगा ना, वो भी ये सारी चीजें चाहता होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को अच्छी चीजें पसंद है ना, ट्रस्ट, बिलीव। अगर मैं बात करें किसी की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कोई कोच है और वो अपने सीनियर कोच से बात करे, तो डेफिनेटली उनके ऊपर उनके साथ में ट्रस्ट का होना बहुत आवश्यक है। फैमिली रिलेशन, हम स्टार्टिंग से फैमिली रिलेशन अच्छा बिल्ड करते हैं, डेफिनेटली आगे चल के हम लाइफ टाइम तक अच्छे लाइफस्टाइल जो हम इंजॉय करते हैं, वो अच्छे फैमिली रिलेशन हो तो बेस्ट हमें फील होता है। केयर की बात करें, तो अगर हम एक फैमिली मेंबर के रूप में आते हैं तो भी हमें अच्छी केयर मिलती है, और एक कोच के रूप में रहते हैं तो भी हमें अच्छी केयर मिलती है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी, मतलब हमें जो कमी महसूस है वो सामने वाले को ना हो, है ना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे जो कमी कभी महसूस हुई है ना, वो मैं सामने वाले को कभी फील ही ना होने दूं। रिस्पेक्ट, हर किसी को सम्मान चाहिए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो सामने वाले को देना पड़ेगा, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्यार हर किसी के लिए आवश्यक है। नॉट जजमेंट, हम किसी प्रकार से किसी को जज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट कोच बने, तो आपको सामने अपना जो चाहते हैं वही सामने वाले से एक्सपेक्ट करना है, लेकिन उसके लिए उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित भी करना है ना। अप्रिसिएट करना है, रिकॉग्नाइज करना है। आप शाबाशी दीजिए सामने वाले को। मान लीजिए नए कोच है यहाँ पे, है ना, और वो हेल्थ के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, वो अच्छी सेहत क्या है नहीं जानते, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको अप्रिसिएट करिए, जिससे उनकी सेहत और जो उनके साथ में जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं रखते, तो वो सीखें और सामने वाले को समझा पाए, है ना। तो रिकॉग्नाइजेशन जो कि हम कर सकते हैं, उनको सम्मानित कर सकते हैं। डिस्काउंट जो कि लेवल हमें महसूस होता ही है डेफिनेटली, जब हम अच्छी सेहत एंजॉय करते जाते हैं, तो हमें क्या है, डिस्काउंट लेवल बढ़ते जाता है हमारी आईडी पे, और हम अच्छी सेहत के साथ में अच्छे डिस्काउंट को भी इंजॉय करते हैं। हैप्पीनेस, अगर हम लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, हमारी सेहत अच्छी होती है, तो डेफिनेटली घर में खुशियां भी आती है। बेस्ट सर्विसेज हमारे यहाँ आपको अपनी कम्युनिटी में मिलता है। तो डेफिनेटली हमें अपने ऊपर सबसे पहले काम करने के लिए उसके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो नो डाइटिंग, नो वर्क, ओनली चेंज योर लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है। और हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने से पहले जो समस्याओं के बारे में हमने डिस्कस किया था, उस पे फोकस करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन फोकस करके उसका समाधान करेंगे तब जाके हम अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे। टू मेजर फैक्टर्स, बैलेंस्ड हेल्दी हेल्दी फूड एंड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, है ना। तो हमारी कम्युनिटी जो कि शानदार कम्युनिटी है, जिसमें आपको अच्छे खाने के बारे में लगातार बताया जाता है, क्योंकि अच्छा सेहत तभी हम एंजॉय कर पाएंगे जब हम बैलेंस न्यूट्रिशन लेंगे प्रॉपर। हम यहाँ पे सारी जो लाइफस्टाइल में इंपॉर्टेंट होती है हमारे फिजिकल एक्टिविटी, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि हर प्रकार से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हर कुछ तो मैं यहाँ पे आपको अवेलेबल कराता नहीं शांत सर, लेकिन हम क्या करते हैं, सब जानते हुए भी हमारे यहाँ सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल है, लेकिन हम खाते पीते नहीं। हमारे पास हमारी कम्युनिटी में डेली सेहत की पाठशाला जो कि जस्ट 2 मिनट बाद स्टार्ट होने वाली है, वो भी होता है, लेकिन हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये जरूरी है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसको अपनाना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, है ना। तो यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर है आप लोगों को बताऊं, तो ये जो फिट इंडिया है, डेफिनेटली मोदी जी को सभी जानते हैं, वो लगातार एक मैसेज दिए जा रहे हैं कि हमें दुनिया को फिट करना है और अच्छी सेहत के साथ में जीवन यापन करना है। और हर प्रकार से हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, और हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में भी बहुत सारे ऐसे जो वैज्ञानिक के द्वारा तैयार की गए ये न्यूट्रिशन है, तो लगातार हमें मैसेज भी मिलता है कारपोरेट के द्वारा, जो हमें यहाँ पे सेशंस मिलते हैं, लीडरशिप के द्वारा जो इतने अच्छे अच्छे हमें क्या मिलते हैं, ट्रेनिंग्स मिलते हैं, उसको हमें अपनाना है, सीखना है और सीखते चले जाना है। अगर बात करें यहाँ पे अभी हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड के, तो डेफिनेटली पहले जो थे इंडिया के, तो वो कौन थे, अनूप मिश्रा सर थे, अभी पराग सिंघल सर हैं। तो हमें लगातार हर प्रकार से आप सीखना चाहे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहेंगे तो फिर क्या करें, है ना। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो कि आप देखिए आज के डेट में अगर कोच की बात करें, तो कोच को सही रहना और सही तरीके से काम करना अति आवश्यक है। आप सेहत चाहते हैं तो सेहत के लिए आपको लगातार सही डायरेक्शन पे काम करना पड़ेगा। आप अच्छे कोच बनना चाहते हैं,
तो आपको अच्छे कोच के रूप में सामने वाले की हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि आज दुनिया में डुप्लीकेशन बहुत कुछ है ना? आप हेल्थ कोच के रूप में बन गए, लेकिन हेल्थ कोच डुप्लीकेट कर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल चमन पटेल सर है सामने, वो एक बहुत बढ़िया कोच है, मैं उनको देख रही हूँ कि बहुत अच्छे कोच है, मैं उनको डुप्लीकेशन कर रही हूँ, उनका जो भी काम है मैं डुप्लीकेशन कर रही हूँ, तो वो मतलब वो सही नहीं होता। वो उनका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो डुप्लीकेशन के चक्कर में क्या होगा, हम काम बिगाड़ देते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी हम खो देते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें आज दुनिया में हो रही है, हमें पहचानना जरूरी है कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही है और कौन सी चीजें नहीं है, जिससे हमारी सेहत को हम इंजॉय कर सके और हेल्थ को समझ सके और सामने वाले को समझा सके, है ना? सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता ना तय करना या फिर शुरुआत ही नहीं करना। अब कई ऐसे फैमिली मेंबर होंगे जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन ही नहीं किया होगा। क्या हेल्थ सेशन? हेल्थ के बारे में तो डेली सुनते हैं, समझते हैं, कल ही तो सुना था, कल ही तो समझा था, या फिर आज ज्वाइन तो किया लेकिन आधे अधूरे में चले गए, बीच में ही चले गए। तो ये सारी चीजें, लेकिन आपको पता है कोई भी लीडर या कोई भी स्पीकर यहाँ पे आते हैं ना, उनको अपना एक्सपीरियंस होता है, वो यहाँ पे बताते हैं, समझाते हैं। और एज अ कोच आप एक बार फील करिए कि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप कैसा बोलेंगे, आप कैसा समझाएंगे, आप क्या करेंगे, है ना? तो आपको उस तरीके से लोगों को बताना भी है, समझाना भी है। तो डेफिनेटली हमारा जो क्लब है, जो हमारी कम्युनिटी, उसमें शानदार तरीके से बहुत सारे सेशन होते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने फैमिली मेंबर को, हमारे फैमिली मेंबर को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सारी चीजें उनको दे सकते हैं, है ना? क्योंकि यहाँ पे एक चीज तो नहीं मिलता, सिर्फ वेट लॉस वेट गेन का रिजल्ट नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उसके लिए कम्युनिटी को दिल से अपनाना पड़ेगा, लक्ष्मी सिंह मैम। और दिल से अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक्साइटमेंट शो करना पड़ेगा और एक्साइटमेंट के साथ में खुश रहना पड़ेगा, जिससे आपको सारी चीजें मिलेंगी। बस उस पर हमें इंप्लीमेंट करते चले जाना है और लाइफस्टाइल को एंजॉय करते चले जाना है। मैराथन होता है जिसमें हम लगातार अच्छी सेहत के बारे में सीखते हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स होती है जिसमें हम एक कोच के रूप में सामने आते हैं, जिंदगी को जीते हैं। और यहाँ पे सिर्फ वेट लॉस का रिजल्ट नहीं, अच्छी लाइफस्टाइल भी एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी सेहत के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। क्योंकि हम जब जीवन यापन अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, है ना? लाइफ को एंजॉय, जब हमारा सेहत अच्छा होता है तो हम वो अपने आप होता है। जब हम फील करते हैं, जो भी चीज आप महसूस करते हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ अधिक खा लिया तो आपको कैसे महसूस होगा, और आप अच्छे से कुछ खाना खाएं, अपने शेक ही पिए हैं तो कैसे महसूस होता है, वो सीधा सा एग्जाम्पल है जिंदगी के लिए, जो अच्छी चीजें और बुरी चीजों को शो करता है डेफिनेटली, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जो हमारे फैमिली मेंबर लिए हैं और एज अ कोच के रूप में आज काम कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है यहाँ पे फैमिली मेंबर जिन्होंने एज अ फैमिली ज्वाइन किया था कम्युनिटी में और आज बहुत अच्छे से कोच के रूप में काम कर रहे हैं, खुद खुश हैं और आज लोगों को भी खुशियां दे रहे हैं, बांट रहे हैं, है ना? तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम सबके मेंटर गुरुदेव सुनील शर्मा सर के लिए, जिन्होंने इस कम्युनिटी का नींव रखा। डेफिनेटली उन्होंने अच्छी सेहत लिया, 45 किलो वजन कम किया और आज देखिए सिर्फ 45 किलो वजन नहीं कम किया, उनके साथ में आज बहुत सारी चीजें अच्छी हुई हैं। डेफिनेटली आज वो इतने सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, इतने सारे मान सम्मान, दुआएं, इनकम सब कुछ है उनके पास। क्यों है? क्योंकि हम सब उनके साथ में हैं और डेफिनेटली उन्होंने उसके ऊपर एक्शन किया है, इंप्लीमेंट किया है, तब जाके उन्होंने ये सब चीज पाया। और हमारा कर्तव्य भी ये बनता है कि जिस रास्ते पे, जिस डायरेक्शन पे हम सबके मेंटर गुरुदेव सुनील शर्मा सर चले हैं, तो डेफिनेटली हमें भी वही काम करना है। हमें भी अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, फिटनेस के गोल कंप्लीट करने हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स के हेल्प करने हैं। मान लीजिए आपने जो रखा है अच्छी सेहत के, जैसे आज सीखा आपने अच्छी सेहत के बारे में, तो आपको लगा होगा कि कल को दो चार लोगों की हेल्प करें, तो दो चार लोगों की जगह 10 लोगों की हेल्प करिए अच्छी सेहत के बारे में, जितना ज्यादा से ज्यादा। मैंने तो कम ही बताया, हो सकता है मुझसे ज्यादा अच्छा नॉलेज हो आपको, तो आप वो सारी चीजें बताइए, एग्जाम्पल देके बताइए, ताकि लोग समझें और आप भी अच्छा फील करें। क्योंकि जब हम सामने वालों को अच्छा बताते हैं तो अच्छा फील भी होता है। थैंक यू सो मच बोलूंगी हम सबके मेंटर गुरुदेव सुनील शर्मा सर को, जिन्होंने मार्क्यूस सर के रूप में आज इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली है। और मुझे लगता है हमने तो मार्क्यूस सर को नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली मार्क्यूस सर के रूप में हमेशा हम सबके गुरुदेव सुनील शर्मा सर रहते हैं और हर किसी को सपोर्ट करते हुए चले जा रहे हैं। और डेफिनेटली हमें हमेशा एक्साइटमेंट के साथ रहने के लिए बोलते हैं और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे यहाँ इस कम्युनिटी में है। तो बिल्कुल नो प्रॉब्लम एटीट्यूड से हमेशा हमें क्या करना है, खुश रहना है, और खुश रहना है और डेफिनेटली सबको खुश रखना है ना? तो इतने सारे फैमिली मेंबर ने आज हेल्थ के बारे में जाना और हेल्थ के प्रॉब्लम्स के साथ में सॉल्यूशन के बारे में जाना। लेकिन यहाँ पे टाइम ऑलरेडी ओवर हो चुका है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक एक्सपीरियंस शेयर करें कि यहाँ पे आपने हेल्थ सेशन तो ज्वाइन किया है ना? अच्छी सेहत को भी एंजॉय किया है, लेकिन एक कस्टमर से लेके एक कोच के रूप में जब आए
तो आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? आप आज कैसा फील करते हैं? और जब आप कस्टमर थे तो कैसा फील करते थे? क्योंकि सेहत के बारे में जब हम कस्टमर थे तो भी पता था, जब हम कस्टमर नहीं थे तो भी पता था, क्योंकि हर किसी को अच्छी सेहत चाहिए, सबको पता है। लेकिन क्या पहले क्या होता था और जब इस कम्युनिटी में आए तब क्या हुआ, और आप एज कोच के रूप में आए तब क्या हुआ? तो इसके लिए मैं किसको इन्वाइट करूं? कौन है सबसे एक्साइटेड? क्योंकि एक ही रिजल्ट शेयर होगा, एक ही रिजल्ट शेयर होगा, जो बेस्ट बताएंगे कि एज अ कस्टमर के पहले क्या थे, कस्टमर के रूप में आए तो क्या हुआ, और आज कैसे लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे एक्साइटेड तो बहुत सारे फैमिली मेंबर हैं, अब किसको इनवाइट किया जाए, बड़ा कंफ्यूजन है ना। तो ऐसे में तो फिर अब क्या करें? यस यस, सबका ज्यादा एक्साइटमेंट अगर मुझे नजर आ रहा है किसी का, तो वो तो सभी हैंड रेस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट तो सभी का है। लेकिन मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी, थोड़ा सा देखना पड़ता है ना कि स्माइल फेस किसके में ज्यादा है ना। तो एक बार हम अनम्यूट करेंगे सुनीता संतोष सर मैम को, जो कि जबरदस्त यहाँ पे क्लैपिंग करेंगे, इनको रिजल्ट शेयरिंग का मौका मिला है और अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग का। आपको सिर्फ 1 मिनट मिला है, आप फटाफट से 1 मिनट में बताएंगे कि किस तरीके से आपने लाइफस्टाइल को पहले रखा था और कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद और आज कैसे जी रहे हैं आप जिंदगी को। यस। तारा जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और तमाम साथियों को मैं गुड मॉर्निंग कहता हूं। और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले हम दोनों का वजन बहुत ज्यादा हुआ करता था। मेरा 92 किलो वजन हुआ करता था और वाइफ का वजन लगभग 70 किलो हुआ करता था। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके हमारा 38 किलो वजन कम किया। और साथ में बिल्कुल हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल से पिछले 3 साल से इस कम्युनिटी के साथ में हम एड ऑन हैं और कोच बन करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। और बिल्कुल इस कम्युनिटी ने हमारे को सिखाया है कैसे जीवन जीना चाहिए और कैसे लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि ये एक परोपकार का काम है। और हमने इस कम्युनिटी के माध्यम से बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट भी सीखा है। तो बहुत बढ़िया कम्युनिटी है। तो थैंक्स दीदी। क्या बात है, ये तो आधे मिनट में ही खत्म कर दिया सर ने सारा एक्सपीरियंस, शानदार जबरदस्त। क्लैपिंग करेंगे सुनीता मैम और संतोष सर के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे कपल में दिखते हैं ना, तो लगता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं जो लोग क्या है ना यहाँ पे विद फैमिली ज्वाइन करते हैं। जैसे विद फैमिली मतलब बच्चों के साथ में, आप देखिए वर्कआउट में भी देखिएगा कि वर्कआउट में भी कुछ ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं जो अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहते हैं, कोई अपने फैमिली मेंबर मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो हमें ऐसे ही करना है, अकेले से काम नहीं चलेगा, साथ में सबको लेके आगे बढ़ना है। अच्छी से अकेले एंजॉय नहीं करना है, सबके साथ एंजॉय करना है। क्यों पूजा अग्रवाल मैम, है ना? तो सबको एंजॉय करना है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और करना भी चाहेंगे। लेकिन अभी हो चुका है सेहत की पाठशाला का टाइम, है ना? जो कि सेहत की पाठशाला का टाइम ओवर होने के कारण बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं जो एकदम एक्साइटेड रहते हैं और उनका एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो होते जाता है, क्योंकि उनको बच्चों के स्कूल भी तो भेजना है, उनका टिफिन भी रेडी करना है ना? बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती हैं, उनके हस्बैंड मना करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ में वो सेशन ज्वाइन करते हैं। तो उनको हम बिल्कुल भी यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते। तो अभी हम इस सेशन को यहाँ एंड करेंगे और हम सब मिलेंगे सेहत की पाठशाला में, जो कि हम सभी की एनर्जी को और बढ़ाता है। तो आपको WCT जितनी एनर्जी देता है ना, तो आप वैसे ही आप लोग सेहत की पाठशाला भी ज्वाइन किया कीजिए। सक्सेस की पाठशाला के साथ में सेहत की पाठशाला भी अति आवश्यक है ना? तो हमें अपने लिए और अपने परिवार को सेहतमंद रखने के लिए और हेल्थ को सही रखने के लिए जरूरी है ये। और कल से हम बात करेंगे, आज हमने हेल्थ की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे बात किया, कल से हम न्यूट्रिशन पे बात करने वाले हैं, प्रोडक्ट मैजिक पे हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे डीपली नॉलेज हम लेने वाले हैं कि किस खाने को खाने से, किस न्यूट्रिशन को लेने से कौन सी समस्याएं सही होती है और किस समस्या पे कौन सा न्यूट्रिशन लेना है ना? तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं यहाँ पे अभी सेहत की पाठशाला में। थैंक यू सो मच सर, अगर आप यहाँ पे हैं तो। यस, ओवर टू यू सर। सर यहाँ पे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलिए अभी हम इस सेशन को एंड करेंगे शानदार एक्साइटमेंट के साथ में, शानदार जोश के साथ में। और यस, तो अभी हम गाना चलाएंगे और गाना में एंजॉय कौन करेगा? सभी करेंगे, है ना? तो सभी अभी एक्साइटमेंट के साथ में खड़े होने वाले हैं और हम सभी डांस करने वाले हैं। यस, तो जितने भी फैमिली मेंबर हैं यहाँ पे एक्साइटमेंट के साथ खड़े हो चुके हैं और अभी गाना सॉन्ग जो आप लोगों के कानों में सुनाई आने वाला है। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सेहत की पाठशाला में और कल सुबह सक्सेस की पाठशाला में प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ में। और आपने जो समझा है, जो सुना है, वो डेफिनेटली इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पे इंप्लीमेंट ही नहीं करते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही होती है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे मुझे सपोर्ट किया, साथ दिया और लगातार सुना है। आई होप मैंने आपको कुछ बताया हो, वो आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। Recording stopped.